उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 अक्टूबर को 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि दलित युवक जिसकी पीट पीट कर हत्या की जाती है। अब इस हत्या को लेकर पूरे देश में बस एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है, या फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं ताकि दलितों का वोट हासिल कर सके। दरअसल 2 अक्टूबर को रायबरेली का एक इलाका ऊंचाहार, जहां से 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि अपनी पत्नी संगीता वाल्मीकि जो कि बैंक में तैनात थी, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों को हरिओम वाल्मीकि पर शक होता है चोरी का, और सिर्फ चोरी के शक के आधार पर उसे पकड़ लिया जाता है। बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है, लात घूंसों से, डंडों से, बेल्ट से उसकी पिटाई की जाती है, और उसके बाद उसे 3 से 4 घंटे तक करीब पीटा जाता है लगातार, जब तक कि हरिओम वाल्मीकि अपना दम ना तोड़ दे। और उसके बाद में उसे, जब उसकी मौत हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है। सुबह जब पुलिस को बॉडी मिलती है तो पुलिस हरिओम वाल्मीकि की पहचान करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तब जाकर पता चलता है कि हरिओम वाल्मीकि इस शख्स का नाम है और फतेहपुर निवासी है। पुलिस तमाम जो उसके परिजन हैं उनसे मुलाकात करती है, उन्हें ये पूरा वाकया बताती है कि एक बॉडी मिली है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये हरिओम वाल्मीकि की है। जिसके बाद में परिवार की जो तमाम लोग हैं उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस अपनी जांच करती है कि आखिर ये किसने किया है और क्यों किया है। इसके बाद में सोशल मीडिया पर अचानक से एक वीडियो सामने आता है, और ये वीडियो था उस रात का जब हरिओम वाल्मीकि की बेरहमी से पिटाई की जा रही थी चोरी के शक के आधार पर। और इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिनके हाथों में बेल्ट है, डंडे हैं, और उसके साथ वो जमकर हरिओम को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और पीटने के बाद में एक वीडियो में हरिओम उनसे लगातार भीख मांगता है अपनी जिंदगी की कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। और इसके बाद में आवाज आती है हरिओम वाल्मीकि की कि राहुल गांधी मुझे बचा लो। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल होता है उसके बाद में सवाल उठने लगते हैं कि एक दलित को पीटा जा रहा है और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद में जब ये वीडियो कांग्रेस नेताओं के पास में पहुंचती है तो राहुल गांधी जो कि विदेश में बैठे थे, वो इस पर राजनीति करते नजर आते हैं। और जब वो वापस भारत आते हैं तो उसके बाद में कहते हैं कि मैंने हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार को बंधक बनाकर रखा है। प्रशासन मुझे मिलने नहीं दे रही है, और सरकार ने साफ मना किया है कि कांग्रेस के किसी भी नेता से हरिओम वाल्मीकि का परिवार नहीं मिलेगा। और इस पर जमकर राजनीति भी देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद में ये होता है कि जो हरिओम वाल्मीकि की पत्नी है संगीता वाल्मीकि, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचती है। और वो परिवार के तमाम लोगों से मुख्यमंत्री जब मिलते हैं उसके बाद में संगीता वाल्मीकि से मीडिया पूछताछ करती है, सवाल करती है। जिसके बाद में संगीता वाल्मीकि कहती है कि अगर दलित कहीं खुश है और कहीं सुरक्षित है, संरक्षित है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में। और मुख्यमंत्री ने हमें वादा किया है कि वो तमाम आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। इससे साफ होता है कि जो राजनीति, जो दलित कार्ड खेल रही थी कांग्रेस, उस पर यहां पर पानी फिर जाता है। उसके बाद में राहुल गांधी परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं, वो परिवार से मिलते भी हैं। उसके बाद में मीडिया से बात करते हुए वो कहते हैं कि मैंने जब हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की तो उनका कहना है कि हमें आपसे मिलने के लिए मना किया गया है। ये कहते, और साथ ही ये भी कहते कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता ये है कि जो हरिओम वाल्मीकि है उसके परिवार को न्याय मिले, हरिओम वाल्मीकि को न्याय मिले। अब ये कहते हुए राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आता है। इसके बाद में जब हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की जाती है, जब मीडिया उनसे बात करती है, तो हरिओम वाल्मीकि के परिवार वाले का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार से ना तो सरकार ने और ना ही प्रशासन ने बंधक नहीं बनाया है, और हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार हमें न्याय दिलाएगी, और ये वादा उन्होंने हमसे किया है। ये कहते हुए पूरा परिवार नजर आता है।
उसके बाद में वो ये भी कहते हैं कि कई लोग हैं जिन पर कार्रवाई लगातार जारी है और उसके साथ ही हमारे परिवार के 2 सदस्य यानी कि हरिओम वाल्मीकि के भाई और बहन को सरकार की ओर से गवर्नमेंट जॉब भी दी गई है। अब ये पूरा मामला स्पष्ट और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, प्रशासन कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक इस पूरी कार्रवाई में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो तमाम 15 आरोपी जिन पर रासुका के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून उसके तहत एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हरिओम वाल्मीकि का जो परिवार है उसे पूरा सपोर्ट किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी एंट्री लेते हैं, सरकार पर बड़े बड़े ताने कसते हैं, कहते हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है इस देश में। और उसके बाद में अगर वाकई में ये 2 अक्टूबर का पूरा घटनाक्रम है तो आखिर एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद में राहुल गांधी परिवार से मिलते हुए क्यों नजर आते हैं? राहुल गांधी का अगर वाकई में नाम लिया गया है तो फिर वो दूसरे या तीसरे दिन ही क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में आप तक बात पहुंच ही जाती है। तो फिर आपको इतना लंबा इंतजार आखिर क्यों करना पड़ा? और दूसरी बात, जिस प्रकार से यहाँ पर राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि वो दलित था हरिओम वाल्मीकि, इसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो दलितों का है ही नहीं, बल्कि एक क्राइम का है, एक घिनौना अपराध है। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि जिन 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है हरिओम वाल्मीकि की हत्याकांड में, उसमें से जो 7 है वो दलित है और जो अन्य है वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं और कुछ जो है वो आदिवासी भी है और सामान्य वर्ग के भी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो दलित कार्ड यहाँ पर कांग्रेस चल रही थी, राहुल गांधी चल रहे थे, वो वाकई में जो साफ नजर आता है कि किस प्रकार से वो दलित कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर वाकई में दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो क्या दलित ही कर रहे हैं अपने ऊपर अत्याचार? ये कैसा सवाल हुआ? और सबसे बड़ी बात कि हमेशा कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? क्योंकि यहां पर एक तरीके से राहुल गांधी एक अपराध भी कर रहे हैं। ये जो पूरा मामला है वो क्राइम का है, अपराध का है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इसे दलित रंग रूप दिया जा रहा है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। क्या ऐसे में राहुल गांधी एक बड़ा अपराध नहीं कर रहे और कानून व्यवस्था के सामने एक बीच में लकीर, एक दीवार नहीं खींच रहे हैं राहुल गांधी? क्योंकि ये पूरा मामला मॉब लिंचिंग का है। मॉब लिंचिंग जिसके तहत भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति पर, किसी निर्दोष व्यक्ति पर अत्याचार करना, उसे पीट पीट कर मार डाला। और ऐसे कई सारे केसेस हैं जो कि भारत में हमें देखने को मिलते हैं और उसी में से एक केस ये भी था जिसके तहत पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। रासुका के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 15 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यहां पर दूसरी ओर कांग्रेस दलित कार्ड खेल रही है, दलितों का वोट हासिल करना चाहती है। अगर बात करें तो हमेशा कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ये कहती है कि कोई जातिवादी नहीं है। ये जातिवाद जो है ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे भारत में। आज बीजेपी खुलेआम ये कहती है कि हिंदू हिंदू है ही नहीं। और बीजेपी खुलेआम ये भी कहती है कि बीजेपी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि अगर हमारे देश में देखा जाए तो हिंदुओं को बांटा गया है जातियों में। कोई दलित है, कोई पिछड़ा वर्ग से आता है, कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है, कोई रघुवंशी है। तो ये तो सब अलग अलग जातियों में बटे हैं। हिंदू हिंदू कहाँ रहा? ये बीजेपी चाहती है कि सभी एक हो और कोई अपनी जाति नहीं बल्कि ये बताए कि हम हिंदू हैं। ये बीजेपी साफ कहती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कहती है कि नहीं, ये दलित है, नहीं, ये ब्राह्मण है, जिस पर यह भी कहा जाता है कि देखिए आदिवासियों पर कैसा अत्याचार हो रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहां पर अगर जातिवाद की कोई राजनीति करती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और ये पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले अगर बात करें तो हरियाणा के आईपीएस, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार को लेकर भी इसी प्रकार से जातिवाद की राजनीति करने का प्रयास किया, जिसके बाद में सब साफ हो गया। ये पता चल गया कि ये एक सुसाइड केस था
और जिसमें भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एंगल निकलकर सामने आया था। यानी कि ये जाति का कोई मुद्दा ही नहीं था, बल्कि यहाँ पर तो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो भ्रष्टाचार था, जिसके चलते आईपीएस ने सुसाइड कर लिया था। अब इन सब के बीच में साफ नजर आता है कि कांग्रेस दलित कार्ड खेलती है, दलितों का वोट हासिल करना चाहती है और इसी वजह से वो लगातार ये प्रयास करती है कि कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिस पर राजनीति की जा सके, और उसमें सबसे मुख्य मुद्दा होता है जातिवाद का, जिसे आपको और हमें खत्म करना होगा। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ